अभी न पर्दा गिराओ, ठहरो की दास्तां आगे और भी है। अभी तो टूटी है कच्ची मिट्टी, अभी तो बस जिस्म ही गिरे हैं। अभी तो किरदार ही बुझे हैं, अभी सुलगते हैं रूह के गम। अभी धड़कते हैं दर्द दिल के, अभी तो एहसास जी रहा है। शब्दों से जिंदगी के खालीपन को भरा, गीतों की जादूगरी ने संपूर्ण सिंह कालरा को बना दिया गुलजार। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। गुलजार साहब की इन लाइनों में कुछ खोने का दर्द और कुछ पाने की ललक झलकती है। सदी के महान गीतकार ने अपनी फिल्मों का सफर संपूर्ण सिंह कालरा से शुरू किया और गुलजार बनकर संगीत और फिल्म की दुनिया को अपने गीतों की खुशबू से महका दिया। आज उनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। देश और दुनिया में उनके लाखों लाख चाहने वाले हैं। गुलजार के गीत किसी के लिए सुकून है तो किसी के दर्द का मरहम है। उनके गीत जैसे दवा और दुआ दोनों का ही काम करते हैं। माशूक की खूबसूरती का बखान हो या टूटे दिल की आवाज हो या कुछ पाने का जुनून और खोने का गम हो, सभी रंगों के गीत और शेर गुलजार साहब ने लिखे और इसे हमारी झोली में डाल दिया। 18 अगस्त 1934 को पंजाब जिला के दीना गांव में जन्मे गुलजार का पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। उनका ये गांव झेलम नदी के पास बसा हुआ है। बंटवारे के बाद वह अपने परिवार के साथ भारत चले आए। उनका परिवार अमृतसर में आकर बस गया। गुलजार की मां का साया बचपन में ही उनके सिर से उठ गया और पिता का प्यार भी उनके हिस्से में नहीं आया। अपनी जिंदगी के खालीपन को उन्होंने शब्दों से भरना शुरू किया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई निकल पड़े, लेकिन माया नगरी की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने शुरुआती दिनों में मुंबई के वर्ली के एक गैराज में मैकेनिक का काम किया। वह अपने खाली समय में कविताएं लिखते थे। गुलजार के लिखने की ललक ने उन्हें फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया। गुलजार की जिंदगी का एक खूबसूरत मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात मशहूर निर्देशक विमल रॉय से हुई। उन्होंने गुलजार को बंदिनी फिल्म में गाना लिखने का मौका दिया। गुलजार ने इस फिल्म में गीत लिखा, मोरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग दई दे। इस गीत को खूब पसंद किया गया दोस्तों। गुलजार ने इस गीत में यह साबित कर दिया था कि उनके अंदर लोगों के दिलों तक पहुंचने की काबिलियत मौजूद है। गुलजार ने गीत लिखने के साथ साथ कई फिल्मों का भी निर्देशन किया। उन्होंने आंधी, किरदार, मौसम, नमकीन, हू तुत्तू जैसी फिल्में निर्देशित की। गुलजार साहब ने माचिस जैसी फिल्म का निर्देशन किया। इस फिल्म ने यह सिद्ध कर दिया था कि वो किस तरह से लोगों की भावनाओं को समझते हैं और उनके दिलों तक पहुंचने की कुव्वत रखते हैं। उन्होंने कई फिल्मों के लिए स्क्रीन प्ले लिखे हैं। गुलजार साहब को 20 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, 11 फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गीतकार के और 4 अवार्ड बेस्ट डायलॉग लिखने के लिए। स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। आज भी उनके लिखने का सफर जारी है दोस्तों। मानो कि वो कह रहे हों कि तुझसे नाराज नहीं, हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। आज उनके 90वें जन्मदिन पर उनके कुछ मशहूर गीतों के मुखड़े आइए पढ़ते हैं। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, फिल्म का नाम मासूम। एक दूर से आती है, पास आके पलटती है, एक राह अकेली सी रुकती है, न चलती है, फिल्म आंधी। रोज रोज आंखों तले, फिल्म जीवा। हजार राहें मुड़ के देखी, फिल्म थोड़ी सी बेवफाई। आंखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फे गिरा दी, फिल्म जीवा। और अब बात करते हैं गुलजार साहब के कुछ चुनिंदा गीतों के बारे में, जिनको आप YouTube पर जाकर सुन सकते हैं। मुसाफिर हूं यारो, थोड़े हैं थोड़े की जरूरत है, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, तेरे बिना जिंदगी से कोई आने वाला पल, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। दोस्तों, कैसे हुआ गुलजार साहब और उनकी पत्नी राखी का अलगाव, आइए ये किस्सा भी साझा कर लेते हैं। आज भी गुलजार साहब का लिखा हुआ ये गाना सब सुनते हैं, जिसके बोल हैं, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। शायरी हो या फिर गाने, गुलजार मोहब्बत को जिस तरह से अपने शब्दों में पिरोते हैं, वो लोगों के दिल में उतर जाते हैं और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। गुलजार साहब अपनी शायरी के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे हैं। गुलजार की लाइफ खट्टे मीठे अनुभवों से भरी हुई है दोस्तों। गुलजार साहब ने कभी सोचा नहीं था कि वो मुंबई में रहकर इतना बड़ा नाम कमाएंगे। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक उनके कलम की शोहरत पहुंची हुई है। इस चकाचौंध की दुनिया में गुलजार ने हर शोहरत कमाई, लेकिन मोहब्बत के भावों को खूबसूरत लफ्जों में बांधने वाले गुलजार खुद
अपनी पत्नी से अलग रहकर एक दर्द से गुजरे। गुलजार ने अपने से 13 साल छोटी उम्र की राखी से शादी की थी। दोनों की मुलाकात राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म जीवन मृत्यु के सेट पर हुई थी दोस्तों। 1970 के दशक में गुलजार और राखी का रिश्ता परवान चढ़ा। एक दूसरे के प्यार में पागल इस जोड़े ने 1973 में शादी कर ली, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका। राखी 1974 में गुलजार से अलग हो गई। दोनों के रिश्ते खत्म होने की वजह एक शर्त बताई जाती है। तो क्या थी वो शर्त? 1970 के दशक में राखी और गुलजार की गिनती एक परफेक्ट कपल के रूप में होती थी। दोनों 15 मई 1973 को एक दूसरे को जीवन साथी बनाया। दोनों ने इसी साल 13 दिसंबर को उनके यहाँ बेटी मेघना गुलजार का जन्म हुआ। हालांकि मेघना गुलजार के जन्म के एक साल के अंदर ही दिसंबर 1974 में दोनों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि शादी के पहले गुलजार ने शर्त रखी थी कि वो अब फिल्मों में काम नहीं करेंगी। राखी ने पहले तो इस शर्त को स्वीकार कर दिया, लेकिन उन्हें ऐसी उम्मीद थी कि बाद में गुलजार साहब मान जाएंगे और वो स्क्रीन पर वापसी कर लेंगी। शादी के बाद जब राखी ने गुलजार से काम शुरू करने की बात कही तो उन्होंने साफ मना कर दिया। यहाँ तक गुलजार अपने निर्देशन में बनने वाली फिल्मों में भी राखी को कास्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि उसी दौरान यश चोपड़ा भी कभी कभी फिल्म बना रहे थे और वो ये फिल्म राखी के साथ करना चाहते थे। यश ने राखी को फोन पर फिल्म में काम करने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि गुलजार साहब ये नहीं चाहते थे। हालांकि राखी से यश साहब ने साफ साफ कह दिया था कि यह फिल्म उनको ध्यान में रख कर ही लिखी गई है, ऐसे में वो मना ना करें। उस वक्त गुलजार फिल्म आंधी की शूटिंग के लिए कश्मीर गए हुए थे। ऐसे में फिल्म के लिए गुलजार की सहमति लेने के लिए राखी कश्मीर पहुंच गई। फिल्म में सुचित्रा सेन और संजीव कुमार लीड रोल में काम कर रहे थे। फिल्म के सेट पर पहुंचकर राखी को ऐसा महसूस हुआ कि गुलजार और सुचित्रा का चक्कर चल रहा है। एक दिन फिल्म के सेट पर राखी शाम को पूरी कास्ट के साथ बैठी हुई थी। बैठक से जब सुचित्रा अपने कमरे की तरफ जाने लगी तब संजीव कुमार ने उनका हाथ पकड़ लिया था। उस दौरान संजीव साहब कहते हैं काफी नशे में थे, जिसकी वजह से सुचित्रा उनकी इस हरकत से बहुत नाराज हो गई थी। ऐसे में हालात सुधारने के लिए गुलजार बीच में आई और सुचित्रा सेन को उनके कमरे तक छोड़ने के लिए गए। गुलजार जब सुचित्रा सेन को उनके कमरे में छोड़कर वापस लौटे तो राखी ने उनसे सीधे सवाल कर लिया कि क्या एक्ट्रेस के साथ उनका चक्कर चल रहा है। राखी के सवाल से गुलजार को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने राखी पर हाथ उठा दिया। इस घटना के बाद राखी टूट गई और गुलजार से अलग रहने लगी। गुलजार से अलग होने के बाद राखी ने कई फिल्में साइन की। राखी ने 1976 की फिल्म कभी कभी से अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, ऋषि कपूर और नीतू सिंह थे। हालांकि दोनों ने आज तक तलाक नहीं लिया है और अलग रहने के 46 साल बाद भी वे एक दूसरे का सहारा लिए हुए हैं। गुलजार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आज भी जब उनका राखी के हाथ की मछली खाने का मन करता है तो वे सबसे पहले उन्हें रिश्वत के तौर पर साड़ी देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज भी ये लोग अलग रहते हैं लेकिन भावनात्मक रिश्ता दोनों का आज भी बना हुआ है। प्यारे मित्रों, आपको यह पोस्ट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो न्यूज़ मिरर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।